यदि आप सभी लोग मस्त हो गए तो आज है बेसिकली दिन 19 और माफ़ करना फिर से शायद मैंने 3 या 4 दिन का गैप लिया। वो गलती मेरी नहीं है, ठीक है। एनर्जी, एक्साइटमेंट, खुशी और काम वासना वो किस हद तक बढ़ रही थी मैं आपको बता भी नहीं सकता, ठीक है। मुझे ही पता है कि इन 3 या 4 दिन मैंने अपने आप को किस तरीके से मैनेज किया। दिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहे पीछे के 3 या 4 दिन, बट ये मान करके चलो एक हाई लेवल की खुशी, हाई लेवल की एनर्जी, हाई लेवल का एक्साइटमेंट, हाई लेवल की काम वासना, बस पूछो मत किस किस तरीके से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, ठीक है। और फिर ऐसे में थर्ड आई मेडिटेशन वगैरह करना सही नहीं रहता, ठीक है, कि वरना ये चीज़ें और भी ज़्यादा बढ़ जाती और फिर मैं कहाँ जाता इतनी खुशी को लेकर के, ठीक है, इतने एक्साइटमेंट को लेकर के, इतनी एनर्जी को लेकर के, ठीक है। तो इसलिए ना नॉर्मली 3 या 4 दिन का मैंने फिर से गैप लिया, ठीक है। और आप देख भी पा रहे हो कि जैसे मैंने पीछे ना शायद 3 या 4 मेडिटेशन कर चुका हूँ मैं अब तक, ठीक है। मतलब चैलेंज के अकॉर्डिंग, जैसे पहले अनदनाद किया था, फिर शून्य अवस्था किया था, फिर बेसिकली साक्षी भाव मेडिटेशन किया था, और मैंने ना उसमें एक भी दिन मिस नहीं किया था। लेकिन आप नॉर्मली देख ही पा रहे होगे कि जैसे जो ये मैं थर्ड आई मेडिटेशन कर रहा, इसमें ना मैं बीच में गैप ले ले करके काम कर रहा, ठीक है, जिससे कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये सब चीज़ें ना रिस्की होती है, ठीक है। आप देख ही पा रहे होगे मैं खुद कितना संभल संभल करके काम कर रहा, ठीक है। जो ये ऊपर के 2 चक्र होते हैं ना, थर्ड आई सहस्त्र चक्र, चाहे आपको कितनी नॉलेज हो, कितना ही एक्सपीरियंस हो, लेकिन फिर भी ये आपको बुरी तरीके से डाइवर्ट कर सकते हैं, पूरी तरीके से आपको कन्फ्यूज्ड कर सकते हैं। इन दोनों चक्कर की वजह से ना आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हो, तो ठीक है। तो इसलिए ना इस पर ध्यान से काम करना होता है, समझ के साथ। तो इसलिए मैं धीरे धीरे रुक रुक करके काम कर रहा। तो खैर अब पीछे की क्या बात करनी, क्योंकि 3 4 दिन तो मुझे ही पता है अपने आप में मज़ेदार पूरे रहे, एक नंबर के मज़ेदार रहे, लेकिन फिर भी ज़्यादा खुशी भी संभलती नहीं, ठीक है। वही हाल मेरा था। तो इसलिए मैं पीछे के 3 या 4 दिन के बारे में बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ आज के एक्सपीरियंस के बारे में कि आज नॉर्मली क्या रहा, ठीक है। और आज वही रहा, आज वही हुआ जिसका मुझे आइडिया पहले से ही था, ठीक है, यानी एस्टर ट्रैवल। चलो मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि क्या होता। तो नॉर्मली क्या था कि मेरी आँख खुली होगी तकरीबन भी 5 बजे के आसपास, और 6 बजे के आसपास मैंने थर्ड आई मेडिटेशन करना शुरू कर दिया पूरी सेफ्टी के साथ। मैं थर्ड आई मेडिटेशन कर रहा ना, उससे पहले मैं सेफ्टी का यूज कर रहा, ठीक है, जिससे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट ना हो, कुछ भी निगेटिव चीज़ें वगैरह वो हावी ना हो, ठीक है। तो फिर मैंने थर्ड आई पे ध्यान वगैरह लगाना शुरू कर दिया। और आज थर्ड आई पे ना ये मान करके चलो जैसे ना सुबह से ही मूड वगैरह काफ़ी अच्छा था। हाँ, ये कि आज एनर्जी वगैरह बिल्कुल भी फील नहीं हो रही थी, लेकिन मूड वगैरह काफ़ी अच्छा था। तो जैसे जब नॉर्मली मैंने थर्ड आई पे, मतलब अगर थर्ड आई पे जैसे मैंने नॉर्मली ध्यान वगैरह दिया, तो क्या था कि फिर से ना वो खुशी, वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी सिर्फ 2 मिनट के अंदर बढ़ने लगी। समझे मैंने क्या बोला? सिर्फ 2 मिनट के अंदर ना, मतलब ये मान करके चलो मैं पूरी तरीके से खुश हो चुका था, पूरी तरीके से एक्साइटमेंट से भर चुका था। और थर्ड आई पे आज कितनी मस्त ठंडी ठंडी एनर्जी फील हो रही थी, मैं आपको बता भी नहीं सकता, ठीक है। और जस्ट आप ये नॉर्मली ये देखो कि जो सिर्फ 2 या 3 मिनट के अंदर ही फिर पता क्या हुआ। नॉर्मली जैसे मैं नॉर्मली ये थर्ड आई मेडिटेशन बैठ करके ही कर रहा, ठीक है। तो एकदम से ये मान करके चलो मुझे, मतलब मैं अवेयर था, पूरी तरीके से मैं अवेयर था कि हाँ मैं थर्ड आई मेडिटेशन वगैरह कर रहा। और एकदम क्या हुआ पता नहीं मैं कहाँ से खो सी गया, ठीक है। और फिर अचानक से जैसे जब नॉर्मली मेरी आँख खुली, तो मैं अपने आप को ना साफ बैठा हुआ देख पा रहा, ठीक है। अब ये पता नहीं ये इल्यूज़न था क्या था, बट मुझे तो ये एस्ट्रल ट्रैवल ही लग रहा, ठीक है। मेरे साथ इल्यूजन्स वगैरह वो कम ही होते हैं, ज़्यादातर रियल एक्सपीरियंस वगैरह ही होते हैं, ठीक है। तो मैं ना साफ एग्जैक्टली अपने आप को बैठा हुआ देख पा रहा था, ठीक है। और मैं ना नॉर्मली, मतलब और भी थोड़ा सा जाना चाहता था, इधर उधर जाना चाहता था, लेकिन बस मैं पूरी तरीके से जम चुका था बाहर ही, ठीक है। यानी बस मेरी नज़र अपने पे ही थी और मैं अपने आप को पूरी तरीके से देख पा रहा था, ठीक है। और जब मैं नॉर्मली अपने आप को देख पा रहा था, तो मेरी जो, मतलब अब मैं क्या बोलूँ, जो सूक्ष्म शरीर है वो कितना ज़्यादा हल्का फील कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा हल्का फील कर रहा था, मैं आपको बता भी नहीं सकता। और उधर मेरे पूरे शरीर में ना एक अलग ही ठंडी एनर्जी बह रही थी, ठीक है। इस तरीके से यानी मैं दोनों को एक्सपीरियंस कर पा रहा था, अपने शरीर को भी फील कर पा रहा था, अपने सूक्ष्म शरीर को भी एक साथ फील कर पा रहा था। और मैं तकरीबन भी ना बिल्कुल भी कहीं जा जू नहीं पा रहा था, कुछ नहीं मैं देख पा रहा था, सिर्फ मुझे अपना शरीर शरीर नॉर्मली दिखाई दे रहा था, ठीक है। और ये चीज़ें ना आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये सब चीज़ें हुई, ठीक है। और फिर क्या था, नॉर्मली अपने आप ही ना फिर मुझे अनहदनाद वगैरह वो सुनाई देना शुरू हो गया। और जैसे जब नॉर्मली अनहदनाद सुनाई देना शुरू हुआ, ठीक है,
तो फिर क्या था, फिर धीरे धीरे मेरे अंदर फिर से अवेयरनेस आती चलेगी, ठीक है। और फिर से मुझे होश वगैरह आया कि हाँ मैं थर्ड आई मेडिटेशन वगैरह कर रहा था। यानी ये मान करके चलो जो एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह हुआ था वो अनंतनाद सुनने के साथ साथ ही वो ख़त्म होता चलेगा, ठीक है। और फिर मेरी ना, मैं आँख वगैरह खोलना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे जब ये एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह हुआ तो एनर्जी एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा फिर से बढ़ चुकी थी, मैं आपको बता भी नहीं सकता, ठीक है। तो जिस वजह से क्या था, मैं फिर मेडिटेशन वगैरह कर ही नहीं पाया, थर्ड आई मेडिटेशन वगैरह कर ही नहीं पाया। मैंने अलार्म पूरे 15 मिनट का रखा हुआ था, ठीक है, लेकिन ये मान करके चलो तकरीबन अभी 6 ही मिनट हुए थे बस। और 6 ही मिनट के अंदर मुझे अपनी आँख वगैरह खोलनी पड़ी। और जब अपनी नॉर्मली आँख वगैरह मेरी खुली तो बॉडी किस हद तक रिलैक्स फील कर रही थी मैं आपको बता भी नहीं सकता। रिलैक्स फील कर रही थी और धीरे धीरे एनर्जी भी बढ़ रही थी, एक अलग ही एक्सपीरियंस था, ठीक है। और दिमाग तो ये मान करके चलो पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था, पूरी तरीके से ब्लैंक, ठीक है। एस्ट्रल ट्रैवल हुआ आज, बट कुछ उतना मज़ा वगैरह नहीं आया। और मुझे ना ये सब चीज़ें बिल्कुल बकवास लगती है, एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह। चलो मैं मानता हूँ, ठीक है, कि लाइफ में एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, ओके, होना भी चाहिए, ठीक है, जिससे थोड़ा सा आपको ये एग्जैक्टली समझ में आए कि आप एक शरीर नहीं हो। लेकिन ये चीज़ें अगर बार बार होने लगे ना तो ये चीज़ें ठीक नहीं रहती, ये चीज़ें अपने आप में रिस्की रहती है, समझे मैंने क्या बोला। तो फिर क्या था, नॉर्मली कि जैसे चलो ये कि आज एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह हुआ तो कुछ उसके कुछ भी नुकसान वगैरह या 1% भी निगेटिव चीज़ें मैंने फील नहीं की इस एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान, ठीक है। वरना निगेटिव चीज़ें हर बार मैंने फील की एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान, समझे मैंने क्या बोला। तो क्या था, नॉर्मली फिर जैसे मेरी आँख वगैरह खुली, फिर मैं कितना ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा था, आँखों में भी ना एक अलग ही ठंडा पानी बह रहा था, ठीक है। और चाह करके भी ना मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, यानी दिमाग देखो पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था, पूरी तरीके से ब्लैंक, ठीक है, समझे मैंने क्या बोला। यानी पूरी तरीके से जिसे बोलते हैं ना, पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुका था, ठीक है। और दुनिया तो आप बस पूछो ही ना, दुनिया मतलब ये मान करके चलो हर एक चीज़ में ना एक अलग ही रोशनी निकलती हुई दिखाई दे रही थी, ठीक है, एक अलग ही रोशनी। और कभी कभी तो क्या होता था, मतलब क्या होता है, अभी भी हो रही है नॉर्मली चीज़ें कि जो सामने कुछ भी चीज़ें पड़ी हुई है ना वो दिखाई नहीं दे रही, उसकी जगह सिर्फ उसकी एनर्जी वगैरह वही दिखाई दे रही। सपोज करो पीली धूप धूप वगैरह भी है ना, ठीक है, जैसे मेरे सामने धूप वगैरह है अभी, ठीक है, या पत्थर वगैरह है, ठीक है, तो ये पत्थर वगैरह नहीं मुझे दिखाई दे रहे, उन पत्थर में से निकलती हुई एनर्जी दिखाई दे रही इस तरीके से, समझे मैंने क्या बोला। और एनर्जी वगैरह वो तो फील हो नहीं रही, पता नहीं जब एनर्जी फील हो रही थी। और मज़े की बात ये अब बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं हो रही, अब ऐसे मान करके चलो बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यानी पता नहीं किस तरीके से मैं मतलब खुद भी समझ नहीं पा रहा, जैसे एक बुखार वाली फीलिंग होती है ना, उधर तो ठंडी एनर्जी फील हो रही होती है, उधर गर्म एनर्जी वाली फील हो रही होती है, ऐसा ही सेम मुझे फील हो रहा अभी, ठीक है। और अवेयरनेस तो किस हद तक बढ़ी हुई फील हो रही मैं आपको बता भी नहीं सकता, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के कि सही रहा आज का एक्सपीरियंस भी। अब देखता हूँ मैं नॉर्मली पूरे दिन क्या रहता है, ठीक है, वो बताऊँगा मैं आपको कल की वीडियो में, ठीक है। तो वैसे देखा जाए ना आज का एक्सपीरियंस कुछ उतना खास नहीं रहा, हाँ बस ये कि एस्ट्रल ट्रैवल हुआ ये आप बोल सकते हो। और एस्ट्रल ट्रैवल जैसा हुआ ना, मैं और भी चीज़ें देखने की कोशिश कर रहा था बट मैं हिल ही नहीं पा रहा था, पता नहीं क्या चक्कर था। ये चीज़ें ऐसी होती है, इनकी अपने आप में कुछ समझ नहीं पाता आदमी कि ये चीज़ें किस तरीके से होती है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। यानी ये देख लो सूक्ष्म शरीर वो भी मैं फील कर पा रहा था, लेकिन मैं इधर उधर और चीज़ें देखने की कोशिश कर रहा था ना, वो मुझे दिखाई दे ही नहीं रही थी, सिर्फ अपना ही अपना शरीर दिखाई दे रहा था अगर एस्ट्रल ट्रैवल हुआ था तो, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप में अजीब है। तो यही एक्सपीरियंस था आज नॉर्मली। अभी भी कितनी थर्ड आई पे, मतलब थर्ड आई पे तो एक अलग ही ठंडकपन सी फील हो रही है, और आंखों में कितना ठंडा पानी फील हो रहा मैं आपको बता भी नहीं सकता, ठीक है। तो ये नॉर्मली आज का एक्सपीरियंस था, कुछ भी खास एक्सपीरियंस नहीं रहा, बस ये एक्सपीरियंस हुआ जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और मुझे लगता है कि फिर से मुझे कुछ दिनों का गैप वगैरह लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आज दिन में कुछ कुछ और भी चीज़ें हो सकती है। खैर देखता हूँ फिर से गैप लेने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ठीक है। बताऊँगा आपको आज पूरे दिन क्या रहता है, शायद कल ही फिर से मैं मतलब ये वाला चैलेंज करूँ, ठीक है। बताऊँगा मैं आपको कल की वीडियो में कि आज पूरे दिन नॉर्मली क्या रहता है, ठीक है। तो ये आज का एक्सपीरियंस था थर्ड आई मेडिटेशन का, ठीक है।